आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र से आने वाले जो पीटी के प्रश्न हैं उनसे है। तो जो पहला प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, तो इसका जो पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा 1946, तीसरा 1947 और चौथा 1948। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है 1945 में, क्योंकि भारत जो फाउंडर मेंबर है संयुक्त राष्ट्र का। अगर आप इसके इतिहास को भारत के साथ पढ़ें तो आप पाएंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के काल में जो भारत में जो प्रजातंत्र के नाम पर आंदोलन चलाए जा रहे थे और उसी बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रजातंत्र की कसौटी पर लड़ा जा रहा था। तो ऐसे में 1942 में ही भारत ने वाशिंगटन के कॉन्फ्रेंस में जो इसमें काफ़ी सराहनीय कदम उठाया। इसके जो गिरिजा वाजपेयी थे उनका भी काफ़ी योगदान था, जो इंटरनेशनल एजेंट थे। और सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन के बाद जो है भारत ने इसे लीगल तौर पर जो है पुष्टि की, तो 1945 में ये संपन्न हुआ। तो भारत इसका एक फाउंडर मेंबर है और इस नाते भी भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा भी करता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये 1945 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो पहला स्पेनिश, दूसरा चीनी, तीसरा जर्मन और चौथा अरबी। तो ये आसान प्रश्न है, इसका उत्तर है सी, जर्मन। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तत्कालीन मित्र राष्ट्र था तो उसमें जर्मन जो है वो खिलाफ में था। तो चूँकि अप्रजातांत्रिक तरीके से तानाशाही हिटलर का उदय हुआ और जो 6 भाषाएं थी उनमें जो है यूएन में इसको लीगलाइज किया गया। स्पेनिश और अरबी 1973 में जुड़ा और चीन तो शुरू से था ही। तो ऐसे में इसका जो सही उत्तर है वो सी, जर्मन है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो पहला 5 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 7 वर्ष और चौथा 9 वर्ष। तो जो इसका सही उत्तर है डी, यानी 9 वर्ष। काफ़ी लंबा समय होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है। तो पहला युद्ध रोकना, दूसरा मानवाधिकारों की रक्षा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को निभाने की प्रक्रिया जुटाना और चौथा जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से लड़ना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा ए बी सी और चौथा सभी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर है डी, यानी सभी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हैं। तो इसी कसौटी पर इसका उदय हुआ था कि ये युद्ध रोके, मानवाधिकारों की रक्षा करे, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध बिगड़ते हैं उनको सुलझाए और जीवन स्तर और बीमारियों से भी लड़ने का जो है वो प्रयास करें। आज भी ये इसके लिए प्रयासरत है। और इसके अगर हम इतिहास को देखें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है बड़ी संजीदगी से जो है अपने कामों को जो है वो पूरा किया है। अगला प्रश्न है कि लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय की स्थापना किस नाम से की गई है। तो पहला यूएन फीमेल, दूसरा यूएन वीमेन, चौथा यूएन द अंडर द जेंडर और डी यूएन लेडीज़। तो पहला जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है बी, यूएन वीमेन। वर्ष 2011 में ये यूएन के निकाय के रूप में हुआ, जेंडर इनइक्वालिटीज़ को ठीक करने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यूएन वीमेन जो है वो 2011 में अस्तित्व में आया और आज भी इसके कई सम्मेलन होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी, यूएन वीमेन है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से हैं। तो पहला जर्मनी, दूसरा पुर्तगाल, तीसरा फ्रांस, नीदरलैंड और चौथा नीदरलैंड। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाल, क्योंकि 1995 से 2002 के बीच ये पुर्तगाल के प्रमुख भी रहे हैं। तो इस तरह वर्तमान में ये महासचिव भी हैं, तो इनका संबंध पुर्तगाल से है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है। तो पहला वर्ल्ड बैंक, दूसरा IMF, तीसरा ILO और चौथा WTO। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, IMF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के माध्यम से जो है सभी देशों के GDP या कृषि वृद्धि दर या उसके राजस्व घाटा का भी आकलन करती है। आने वाले समय के लिए जो है वो रिपोर्ट भी प्रतिवेदित करती है। और जो है IMF जो है इसका जो सही उत्तर है बी, IMF है। अगला प्रश्न है कि गुटनबर्ग राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था।
तो पहला बेलग्रेड, दूसरा पेकिंग, तीसरा नई दिल्ली, चौथा बेडूम। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है, बेलग्रेड में। तो चूँकि 1961 में यूगोस्लाविया की जो राजधानी है वो बेलग्रेड में इसका सम्मेलन हुआ, और इससे पूर्व 1955 में बेडूम जो इंडोनेशिया में स्थान है वहाँ सम्मेलन भी हुआ, जिसे हम बेडूम सम्मेलन भी कहते हैं। तो उसमें हमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि IMF की स्थापना कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा 1946, तीसरा 1945 और चौथा 1944। तो इसका सही उत्तर है सी, 1945। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक प्रमुख निकाय है, लोन एजेंसी निकाय है। आज भी इसकी जो भूमिका वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी द्वितीय विश्व युद्ध काल के बाद से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक महामंदी और बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक संकल्प लिए हुए एक संस्था था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, और इसने पूरे विश्व को जो है संभाला उस वक्त, और आज भी इसकी भूमिका बहुत प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की उदार ऋण की खिड़की किस संस्था को कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है IFC, दूसरा WTO, चौथा IDA और चौथा ILA। तो इसका जो सही उत्तर है सी, IDA। IDA को उदार ऋण की खिड़की कहते हैं क्योंकि बहुत ही नरम दरों पर और शर्तों पर जो है ये ऋण प्रदान करती है, जबकि इसके विपरीत IMF की शर्त और वर्ल्ड बैंक की शर्त जो है थोड़ी कड़ी होती है, लेकिन IDA के माध्यम से बहुत सॉफ्ट लोन दिए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी, IDA। संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला, इसे 1929 में राष्ट्र संघ कहा जाता था। दूसरा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसे अंतिम रूप दिया गया। तीसरा, दक्षिणी सूडान 2011 में इसका सदस्य बना। और चौथा, भारत 1945 में वाशिंगटन सम्मेलन में हस्ताक्षर किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन है, क्योंकि भारत ने 1945 में नहीं 1942 में ही हस्ताक्षर किया था, जो कि वाशिंगटन में किया गया था, और 1945 में सैन फ्रांसिस्को में भारत ने पहली बार भाग लिया। तो इस प्रकार की जो है बारीकी को हमें थोड़ा सा समझना है, क्योंकि इसमें तुरंत जो है तीव्रता से जो है क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। अगर मन में बैठा होगा कि 1942 में साइन किया, क्योंकि 42 का जो सम्मेलन है वाशिंगटन का है और 1945 का सैन फ्रांसिस्को का है, तो इस संदर्भ में भारत जो है वो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला। तो पहला 1969, दूसरा 1970, तीसरा 1971 और चौथा 1972। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 1969 वो सही है। और तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किसे अपना रिपोर्ट देती है। तो पहला इसका जो ऑप्शन है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और चौथा यूनेस्को। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो ए है केवल, दूसरा B, तीसरा AB और चौथा AD। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो तीसरा है, यानी AB, यानी वो संयुक्त राष्ट्र संघ UN को और सुरक्षा परिषद को अपना रिपोर्ट देती है। और ज्ञातव्य है कि यहाँ बहुत जानने की आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है वो UN का पार्ट है नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है रिपोर्ट अपना प्रतिवेदन जो है जो बराबर जो रूटीन रिपोर्ट होता है उसे UN को और सुरक्षा परिषद को देती है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं जिसको हमें हर रूप में पढ़ना है। अगर हम एक रूप को अगर रट के जाएँ तो दूसरे रूप को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है AB वो सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो पहला 15, दूसरा 16, तीसरा 17, चौथा 18। तो इसका जो सही ऑप्शन है चौथा 18। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो परीक्षण शाखा होती है, अपील शाखा होती है, सर्वेक्षण शाखा होती है, तो इनका अपना अपना कार्य बटा होता है और इसके तहत जो है न्यायाधीश भी वर्गीकृत होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा 18। अगला प्रश्न है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना किस शहर में हुई थी। ऐसे फ्रीक्वेंट भी लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में वो FAO भी ले देते हैं, तो इसे आपको समझना है। तो FAO की स्थापना किस शहर में हुई थी। पहला रोम, दूसरा क्यूबेक, तीसरा लंदन, चौथा ब्रुसेल्स। तो जो दूसरा इसका ऑप्शन है क्यूबेक सही है। तो कनाडा का ये शहर है, 1945 में इसकी स्थापना यहाँ हुई, और लेकिन इसका जो मुख्यालय वो वाशिंगटन में रखा गया और बाद में यह रोम में प्रतिस्थापित हुआ। तो वर्तमान में यह रोम में है। तो इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहाँ से GK टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं, वन लाइनर जो होते हैं, कब हुआ या कौन वर्तमान निदेशक है, कितने सदस्य हैं, कौन सा शहर में स्थापित है, मुख्यालय कहाँ है। तो इन सब चीज़ों को माइनर आप पकड़ें।
और उसे पढ़ने का प्रयास करें। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है क्यूबेक वो सही है। अगला प्रश्न है कि G77 समूह की प्रकृति क्या है। तो पहला विकासशील, दूसरा विकसित, तीसरा अति पिछड़ा, चौथा सैन्य। तो ये पहला है विकासशील, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों का ये समूह है, इसमें 77 सदस्य हैं। 1964 में यह बना। आज भी इसकी बैठक होती है, प्रमुख बैठकें चलती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान का कार्यालय नहीं है। तो पहला है मॉन्ट्रियल, दूसरा दिल्ली, तीसरा बैंकॉक, चौथा पेरिस। तो इसका जो सही उत्तर है दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में नहीं है। मॉन्ट्रियल में तो इसका हेडक्वार्टर ही है, और बैंकॉक, पेरिस, इसके अलावा मैक्सिको है, लेमा है, वहाँ इसकी जो है उप कार्यालय हैं, लेकिन दिल्ली में इसके उप कार्यालय कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए पहले हर राष्ट्र को किसका सदस्य बनना जरूरी है। पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, दूसरा यूएनओ, तीसरा यूनेस्को, चौथा IDFC। तो इसका जो सही उत्तर है पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो IFC का मेंबर बनना हर राष्ट्र को जरूरी होता है। इस संदर्भ में भारत ने 1956 में IFC की सदस्यता ग्रहण की थी। तो इस प्रकार भी उसमें थोड़ा से कंसेप्चुअल प्रश्न आते हैं, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। पहला 23 मार्च, दूसरा 23 जनवरी, तीसरा 4 जून, चौथा 26 दिसंबर। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 23 मार्च, क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है वहाँ यह घोषित किया गया, और 23 मार्च को यह हर दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन 1821, दूसरा 1865, तीसरा 1901 और चौथा 1925। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा 1865 में है। तो इसका भी जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। तो यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय जितने संगठन हैं उसका दायरा इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि करंट पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है।